Dear student, good morning. Today we shall discuss about domain, its properties and its problem. Okay. देखो पिछले क्लास में डोमेन के बारे में पढ़े थे, मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होता है। आज मैं आपको डोमेन ग्राफिकली बता रहा हूँ कि डोमेन है क्या है और ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। व्हाट इज डोमेन एंड हाउ कैन वी नोटेट इट ग्राफिकली। मान लो y इक्वल टू x3, ठीक है, y इक्वल टू x3 से कर्व है ना। जब इस कर्व का को ड्रॉ करते हैं, देखो ये कर्व ऐसे करके ड्रॉ ऐसे चला जाएगा इधर से ऐसे, ये y इक्वल टू x3 का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x3। वैसे इसको ठीक है, if x equal to 0, y equal to 0, it means it is defined at origin। इसका मतलब क्या हुआ, ये x origin पे ये फंक्शन डिफाइंड। देखो सबसे पहले क्या जरूरी है डोमेन के लिए, आप y एक्सिस का पैरेलल लाइन ड्रा करें। हमने y एक्सिस का पैरेलल लाइन ड्रा किया, इट्स कट ओनली वन पॉइंट। देखो ये एक ही पॉइंट पे कट रहा है। कहां पे कट रहा है? इट कट्स ओनली वन पॉइंट। कहीं से भी लाइन ड्रा करते हैं, देखो ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट पे कट करता है हमेशा। देखो ग्राफ जो है ये एक ही पॉइंट पे कट करता है। अगर ग्राफ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर ग्राफ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है x is defined every value of y. X is defined every value of y. It means its domain is possible. इसका मतलब क्या है? इसका डोमेन पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। हाउ कैन वी शो? जो क्वेश्चन दिखाते हैं कि ये नहीं पॉसिबल। मान लो हमने इलेक्ट्रिकल ग्राफ दिया है, एक अलग सा ग्राफ लेते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू बी स्क्वायर a माइनस x स्क्वायर बाई a। नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं आप? y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए अंडर रूट x माइनस ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आप लिखेंगे। देखो ये एक अलग सा इक्वेशन है। ये क्या है? यहां पे देख रहे हो y की दो वैल्यू है, y गिव्स टू सॉल्यूशन। y क्या दो वैल्यू देगा, ठीक है। किसके लिए? फॉर ऑल x, फॉर ऑल x के लिए। इसका मतलब देखो क्या होगा, अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, अगर आप इसको ग्राफिकली देखोगे तो ये जो एलिप्स का इक्वेशन होता है ये ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इफ ए ग्रेटर देन 0 इट मींस ए बड़ा होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, b और ये हो जाएगा 0, माइनस ए ग्रेटर देन 0 में ये कंडीशंस बनेंगी। अब आप इसको y एक्सिस का लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, y एक्सिस का लाइन पैरेलल ड्रॉ करें, है ना। ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू y एक्सिस। जब हम y एक्सिस का पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? y का दो वैल्यू आ रहा है। मान लो कहीं भी दो वैल्यू आ जाता है, मान लो ये -4 आ गया, ये +4 आ गया, इधर कुछ भी है, मान लो 2, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि ये दो वैल्यू, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू, देयर आर नो टू इमेजेस फ्रॉम A to B, there are no two images from A to B। A से दो इमेज
नहीं होगा। इसलिए जब y पैरेलल टू y एक्सिस दो पॉइंट पे कट करे एट x, इट मींस इसका डोमेन नहीं निकलता। ये ग्राफिकली नोटेशन है डोमेन का। देखो तीन चीज होता है, एक तो डोमेन होता है, एक रेंज होता है, एक पीरियोडिसिटी होता है। डोमेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान है, रेंज का कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है, पीरियोडिसिटी इजी। और पीरियोडिसिटी जो होता है साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, इसका पीरियोडिसिटी 2 पाई होता है। लेकिन tan x जो होता है, tan x जो पीरियोडिक है वो पाई, वो सम फंक्शन पे वो पीरियोडिक होता है, हमेशा याद रखना। साइन एंड cos x both are periodic at 2 pi, but tan x is periodic at some point according to the given conditions. अब मैं आपको डोमेन का कुछ कॉन्सेप्ट देता हूं। देखो जैसे सबसे आसान चीज सिखा रहा हूं डोमेन को, y इक्वल टू 1 बाय x माइनस 2। अगर इसका डोमेन निकालना, सबसे आसान कर देना आप, denominator should not equal to 0, denominator should not equal to 0, it means x not equal to 2। अगर x 2 के इक्वल नहीं होगा, उसके बाद आप कुछ भी वैल्यू पुट करो 1 2 3, तो सारे का फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस 2। और एक चीज याद रखना, डोमेन जो होता है वो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या है, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, डोमेन कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है। नाउ वी शैल डिस्कस सम स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ डोमेन। अब हम कुछ डोमेन का स्पेशल प्रॉब्लम करते हैं। देखो पहला नंबर प्रॉब्लम, देखो ये जेईई मेंस के में ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आएगा, मैंने ऐसा कुछ कंडीशंस आपको नहीं बताया, आएगा। जेईई मेंस में ये प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे पहले देखो एकदम इजी प्रॉब्लम मैं आपको सिखा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका डोमेन देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, हाउ कैन वी डिटरमाइन इट्स डोमेन। देखो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इट मींस इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव। और x की वैल्यू 0 पुट करें तो भी डिफाइंड है, x का वैल्यू नेगेटिव पुट करें तो भी डिफाइंड है। इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव, इट इज आल्सो डिफाइंड। पॉजिटिव भी डिफाइंड है, फ्रैक्शनल भी डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, सो नो नीड टू चेक इट्स फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन, आप सेकंड फंक्शन को चेक करना। देखो x स्क्वायर माइनस 4, देखो यहां डिनोमिनेटर नहीं दिया है, रियल नंबर। देखो सबसे पहले ये चीज समझो, कोई भी फंक्शन जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जैसे ये होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दैट इज 2i, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, नंबर शुड नॉट बी नेगेटिव। तो नंबर शुड नॉट बी नेगेटिव, इट मींस इसको पॉजिटिव दिखाते हैं, इसको पॉजिटिव दिखाते हैं। और जीरो पे भी डिफाइंड है, इट इज आल्सो डिफाइंड फॉर 0, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0 यहां पे नहीं, डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन एनी नंबर और एनी क्वांटिटी। तो x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0, फर्स्ट केस ये लिखना। जब भी आपको रूट का इक्वेशन आएगा, व्हेनेवर रूट इक्वेशंस कम, x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल 0, ये कंडीशन लिखना। सेकंड केस यहां पे ले लेना, x प्लस 2 x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करना, आप यहां पे अब देखो क्या करना, आप यहां पे वेवीकर मेथड यूज करना। Maybe was a scientist, he is given some method to determine where function is defined. यहाँ पे क्या वैल्यू है, देखो आप रफ में ऐसे कर लेना, x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2 और x minus 2 equal to 0, x equal to 2। ये दो वैल्यू आया minus 2 और plus 2। तो जस्ट आप दोनों को यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख लेना, just you have to write here plus 2 and here you have to write minus 2। तो यह क्या है, x स्क्वायर बिफोर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव दिया हुआ है, आप स्टार्टिंग करो पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या करना, यहां पे ऐसे कर दो,
यहाँ पे ऐसा कर दो, ये ऐसा, ठीक है। पॉजिटिव दिस पार्ट इट विल गो दिस साइड, दिस विल माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी हम नहीं जानते, इसीलिए माइनस इंफिनिटी हम नहीं जानते, इसलिए इसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं। -2 पुट करो, -2 ऑफ होल स्क्वायर दैट इज 4, 4 minus 4 this gives 0, 4 minus 4 this gives 0, 0 is a real number, so it is defined at -2 close interval union का साइन ले, 2 पुट करो फंक्शन में, 2 का स्क्वायर -4 0, 2 पे भी ये डिफाइंड है, यहाँ पे ये 2 ले लो और ये इंफिनिटी ले लो, ठीक है। ये क्या हो गया, डिफाइन, इसका डोमेन क्या हो गया, -infinity to -2 and 2 to infinity। क्लियर? अब आप इसको चेक करके भी देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो चेक, ठीक है। आप इसको चेक भी करके देख सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का जेईई मेंस का है, आप अगर जेईई मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ से फंक्शन को बनाना सीखेंगे। देखो -2 टू इंफिनिटी, कुछ भी पुट कर दो आप बेटा, यहाँ पे -3 का स्क्वायर -4 डिफाइंड है ना, डिफाइंड, ठीक है। आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर दो, 4 पुट कर लो, 4 का स्क्वायर -4 दैट इज √1, ठीक है बेटा। तो आप क्या करना, इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, इसलिए क्या हुआ, इसका डोमेन -infinity to -2 union 2 to infinity, it also satisfy according to given condition, whatever your condition is given। अब देखो हम दूसरा नंबर प्रॉब्लम में करते हैं। वी कैन नाउ वी से डिस्कस सेकंड नंबर प्रॉब्लम। सेकंड नंबर प्रॉब्लम इज आल्सो वेरी इजी प्रॉब्लम। सेकंड इज fx equal to √x minus 2 √3 minus। देखो ये जेईई का तो क्वेश्चंस नहीं है, जेईई में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। ये स्टेट लेवल या स्टेट बोर्ड का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा वहां पे आ सकता है, या बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम है, कभी जेईई में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जैसे आप किसी भी स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग एग्जाम देंगे तो उसमें आ सकता है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर को लेते हैं, दिस इज नोन एज न्यूमरेटर एंड दिस इज नोन एज डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो देखो न्यूमरेटर को आप क्या दिखाना, x - 2 greater equal 0, क्योंकि 0 पे डिफाइंड होगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड फॉर 0 ऑल्सो। अब क्या करना आप, दिस इंप्लाइज x greater equal 2, एक केस यहां पे बना x greater than 2। सेकंड केस आप क्या लेना, we have here you have to write this first and here you have to write this। in case second you have to write √3 minus x greater equal 0। 3 minus x greater equal not equal, इक्वल कभी नहीं होगा, अगर इक्वल हो जाएगा ये इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए ग्रेटर देन 0 आपको लिखना। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, -x ग्रेटर देन -3, ठीक है। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग हियर माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इट मींस x लेस देन 3, x लेस देन, ये कॉमन पोर्शन कहां से कहां तक, 2 to 3, कॉमन पोर्शन इज 2 to 3। 2 पे फंक्शन डिफाइंड है, जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 minus 2 and here √3 minus 2 that is 0/1 फंक्शन डिफाइंड है। here we are putting 3 पुट कर लो, 3 minus 2 and √3 minus 3 that is infinity। the function is not defined। 3 4 not defined because
1/√3 - 4 दिस भी यानी कॉम्प्लेक्स भी। तो आप क्या करना, कहां से कहां तक इसका डिफाइंड है, कॉमन पॉइंट इज 2 to 3, हियर यू टू डिफाइन डोमेन इक्वल टू क्लोज इंटरवल 2 3 is in open, this is the domain, okay। देखो थर्ड नंबर में प्रॉब्लम बता रहा हूँ, थर्ड नंबर प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा दिमाग में आना चाहिए। और फिर देखो मैथ्स कैसे बनता है, मैथ्स आपको बनाने के लिए हमेशा आपका दिमाग एक जगह एकदम कांस्टेंट होना चाहिए और हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, ओके। हाउ कैन वी सॉल्व थर्ड नंबर प्रॉब्लम। थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखो क्या है, f(x) sin x log x10, कोई मॉडुलस फंक्शन नहीं है, जस्ट एक फंक्शन है। इस प्रॉब्लम को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्लास 10 या कोई भी टीचर साहब ने पढ़ा होगा तो आपको लॉ की प्रॉपर्टीज बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ। जैसे ये बेस होता है तो लॉग इज डिफाइंड इफ बेस इज 10 और इफ बेस इज, ये दो होगा तो लॉग डिफाइंड होता है, ठीक है। तो दो चीज होना चाहिए लॉग में, a not equal to 1, a not equal to 1 and a greater than 0, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये हमेशा आपके ब्रेन में चलना चाहिए। दिस थिंग्स रनिंग ऑलवेज इनटू योर ब्रेन, ये चीज आपके ब्रेन में चलेगा तभी हम लॉग की प्रॉपर्टी को, लॉग के प्रॉब्लम को बना सकेंगे। Then we can solve the problem of log, okay। ये दिस टू प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद होना चाहिए, a not equal to 1 and a greater than 0। देखो ये प्रॉब्लम कैसे बनता है, ये क्या है, ये sin x है, ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये sin x है तो sin x is defined for all x belongs to R। ये sin x जो है ये सभी के लिए डिफाइंड होता है, इस पे चेक करने की कोई जरूरत आपको नहीं, ठीक है। अब आप किस पे चेक करेंगे, log 10x, कंडीशंस क्या है, x not equal to 1 and x greater than 0, ये दो कंडीशंस आपके साथ हमेशा मर्ज होना चाहिए, x not equal to 1 and x greater than 0। Just you have to write here x greater than 0, it means this side, अगर x greater than 0 आएगा तो इस साइड पे देखेंगे, x not equal to 1 यहां पे, इसका मतलब कि कहां से कहां तक डिफाइंड है, देखो 0 पे नहीं होगा, 0 to 1 1 यूनियन 1 to बड़ा इंपॉर्टेंट, दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको आप समझ लीजिए, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये आएगा एग्जाम में, एडवांस का क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जब आप जी क्लियर करना चाहते हैं। एक बच्चे के एक चाह रहती है कि एवरीबॉडी वांट टू गो जी एग्जाम्स एंड हाउ कैन आई क्वालिफाई जी। जब कोई बच्चा जेई में 1 to 100 1000 2000 3000 रैंक लाता है तो आप उससे पूछिए उसकी मेहनत क्या होती है, तब मालूम तब आप क्वालिफाई कर सकेंगे। और आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। थर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं, ये नंबर 4 नंबर आल्सो मेंस लेवल क्वेश्चन, fx equal to sin √x minus 1। देखो ये जी मेंस लेवल का क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपका बन सकता है। अभी कुछ चीज हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, ये sin x
समथिंग ऑलवेज रिमेंबर. ओके, sin x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर. sin x क्या है? ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है. sin x is defined for all x belongs to R. sin x क्या है? ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है. इस पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, अब आप इस पे चेक करो इसके साथ क्या फंक्शन दिया है? x minus 1. x minus 1 greater equal 0. Next step, x greater equal 1. Clear? Here we are putting sin under root 1 minus 1. That is sin 0. sin 0 is 0. That is 0 is a real number. इसका मतलब है कि 1 पे ये डिफाइंड है. तो इसका क्या होगा? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे दिखा रहा है x ग्रेटर देन 1. तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा? 1 पे भी डिफाइंड है. तो 1 पे अगर डिफाइंड है तो 1 ले लेना. क्लोज इंटरवल, ध्यान रखना ये क्लोज इंटरवल में होगा. Infinity a known quantity, so it is an open interval. देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं. ये भी जेई का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का. बहुत आसान क्वेश्चन है. 1 मिनट में बन जाएगा. sin इनवर्स 2x. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ध्यान से देखो, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड 2 इज डिफाइंड फॉर, ये डिफाइंड वैल्यू है. दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. 2 क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है. इस पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. इसके साथ क्या दिया हुआ? sin इनवर्स 2x minus 3. ये कहां से कहां तक होता है? sin इनवर्स x का डाउन -1 to +1 के बीच. ये क्या है? -3 है. यहां पे क्या आ जाएगा आपको? 2 अब क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो. ये क्या हो गया? 1 और 2 के बीच में डिफाइंड है. इसका मतलब क्या हो गया? इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन इज डिफाइंड 1 and 2. 1, 2. Now we shall discuss 6 number problem. तो 6 नंबर प्रॉब्लम 1 सेकंड का प्रॉब्लम है. और ये क्वेश्चंस अगर आ जाए, ऐसे ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल में आ सकता है या फिर जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहां पे आएंगे. आईआईटी में ये प्रॉब्लम नहीं देगा, कभी नहीं देगा, जिंदगी में नहीं देगा ये प्रॉब्लम आईआईटी में. अगर बेस नहीं हो, इफ बेस इज नॉट गिवन, ओके, बेस अगर गिवन नहीं हो, इसका मतलब क्या है? बेस इज इक्वल टू 10 और e. बेस क्या होगा? हमेशा 10 और e रहेगा. x क्या होना चाहिए? लॉग के साथ जो भी फंक्शन है पॉजिटिव होना चाहिए. इट मींस x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा. दैट मींस 0 to 190%. ये क्वेश्चन देखो हर एक जगह मिलेगा. आर्यन का ये फेवरेट क्वेश्चन है. एमएल अग्रवाल का एक फेवरेट क्वेश्चन. इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए. क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. x minus mod x, sorry, greatest integer. x minus greatest integer greater than 0 equals 0 or minus. x greater than greatest integer.
मान लो हम वैल्यू लेते हैं, कुछ भी आप वैल्यू चेक करो, 1 ले लो, 1 इज ग्रेटर देन 1, 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। अब आप क्या करना, देखो x माइनस सॉरी f ग्रेटर देन x। अब आपकी फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, मान लो यहाँ पे 2.5 ले, यहाँ 2 ले, तो 2.5 माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये डिफाइंड कर रहा है ना, 2.5 इज ग्रेटर देन, दिस इज डिफाइंड फॉर फ्रैक्शनल, दिस इज डिफाइंड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, not for positive integer, not for positive integer। अब आप क्या करो, एक नेगेटिव केस लेकर माइनस 2.5 ग्रेटर देन माइनस 2.5, तो माइनस 2.5 ग्रेटर देन यहाँ पे क्या हो गया, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -3 होता है। दिस इज डिफाइंड और नॉट, यस इट इज डिफाइंड। अगर ये डिफाइंड है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर। ये कहां है डिफाइंड, है केवल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा एक चीज बताओ ना, ये आपको क्या लग रहा है, ये फ्रैक्शनल है ना, इसको ध्यान से देखो ना, ये फ्रैक्शनल का ग्राफ है ना, ये 0 और 1 के बीच में लाइन करेगा, ठीक है, ये कहां लाइन करेगा, 0 और 1 के बीच में लाइन करेगा, ये फ्रैक्शनल का ग्राफ है, तो इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं ना, 0 और 1। ओके नेक्स्ट, अब हम एडवांस की प्रॉब्लम को थोड़ी देर में देखते हैं।